स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल शिवम्स लाइफस्टाइल में। मैं शिवम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और दूसरे मेरे गेमिंग चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक पे आजकल हर कोई वीडियो देखता है, हर कोई इस वीडियो को सर्च करता है और हर कोई इस वीडियो सर्च पे इस वीडियो से अपने एम को ढूंढना चाह रहा है। और उनकी एज अक्सर यंगस्टर्स की होती है, जो कि 18 से 30 तक की एज होती है, क्योंकि इस उम्र में हर कोई आगे बढ़ने का सपना देख रहा होता है, हर कोई बैचलर होता है और हर कोई एक एम बना के आगे बढ़ता है कि उसे हर हाल में रिच होना है और अपनी एक ऐसी अर्निंग करनी है ताकि वो अपने ज़रूरी नेसेसिटीज़ अपनी लाइफ की पूरी कर सके। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं एक टूल के तौर पे कह सकते हैं, एक टूल है हमारी लाइफ का, जिससे मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स हमारी लाइफ के पूरे होते हैं। काफ़ी सारे ज़रूरी चीज़ें हैं जो सिर्फ पैसा ही पूरे कर सकता है, क्योंकि एक हैप्पीनेस सिर्फ एक हैप्पीनेस ही कुछ नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें पैसा ही हमारी पूरी करता है। दोस्तों, पैसे को सबसे पहले बता दूं कि पैसे को हमारे सोसाइटी में, हमारे कई और जगह पे गलत उससे भी लिया जाता है कि हर कोई जब कहता है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा चाहिए पैसा, तो लोग कहते हैं कि ये हर वक्त पैसा पैसा करता है तो नेगेटिव आदमी है। नहीं यार, वो बहुत ही पॉजिटिव आदमी है। पहले ये बता दूँ आपको कि वो बहुत ही पॉजिटिव आदमी है, क्योंकि पैसा एक सच में एक ऐसा टूल है जो कि आपकी सारी मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स को पूरी करता है। सही कहा, पैसा उसको कमाना है वो साफ साफ बोलता है। जिनको पैसा नहीं कमाना है वो साफ साफ इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें शायद स्टार्टिंग से इतना पैसे का वो नहीं रहा होगा, लेकिन जब वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा कि पैसे की असली अहमियत क्या होती है। पैसा हो तो 10 लोग आपको पूछते हैं, 10 चीज़ें आप खरीद सकते हैं, अपनी लाइफ की नेसेसिटीज़ पूरी कर सकते हैं, महंगे से महंगा सामान खरीद सकते हैं। पैसा ना हो तो आप सिर्फ उसी एक एरिया में रहते हैं, उसी एक दायरे में रहते हैं जो आप कभी पार नहीं कर सकते, और इससे आपके शायद रिलेशंस भी ख़राब होते हैं और शायद आप अकेले भी रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा होता है वो अकेले नहीं रहते या फिर उनको गलत नहीं देखा जाता है। बिल्कुल, जब पैसा जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है तो उसका भी प्रॉब्लम उनके भी बहुत सारे होते हैं, और ये भी मैंने देखा कि जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो कभी ज़्यादा खुश भी नहीं रह पाते, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इतना कुछ कर लिया है कि वो हैप्पीनेस को अपना पीछे छोड़ दिए। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है कि मेरे पास पैसा भी रहे और खुशियाँ भी रहे, क्योंकि अगर पैसा ज़्यादा होगा तो खुशियाँ कम होंगी। आपके पास एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपसे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं सेटिस्फाइड हैं, या फिर आपके लिविंग रिलेशनशिप या फिर आपकी लव लाइफ ये सब नहीं सही चल रहा है, तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब आपको खुशी नहीं है। आपकी तबीयत ख़राब है लेकिन आपके पास पैसा बहुत सारा है, आप मेंटल हेल्थ से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, आपके पास आपकी मेंटल हेल्थ से अपसेट है पूरी तरह से, लेकिन आपके पास पैसा बहुत है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का? कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें पैसा कमाना है, पैसा वो भी इतना कि पैसा भी रहे और हैप्पीनेस भी और खुशी भी बरकरार रहे हमारे घर में। दोस्तों, स्कूल में हम लोग क्लास 1 से लेके KG से लेके क्लास 12 तक इतना टाइम बिताते हैं इसलिए कि आगे चल के हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्कूल में सिर्फ हम लोग को किताबी ज्ञान दिखाया जाता है, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि हम लोग को सिर्फ किताबी ज्ञान, बुक्स का नॉलेज देता है, लेकिन कहीं ये नहीं सिखाता कि हम लोग पैसा कैसे कमाएं। पैसा कमाना ये कहीं नहीं दिखाता है। हम लोग एक जॉब के लिए हर वक्त भागते रहते हैं, आगे पीछे जितना हो सकता है भागते हैं, कितने साल बिता देते हैं अपनी पढ़ाई में, लेकिन उसमें कहीं पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है। पैसा कमाना हम लोग सीखते हैं अपने आप से, सेल्फ डिपेंडेंट होके ही हम लोग अपना पैसा कमाना सीखते हैं। ये चीज़ मैंने अपने भी लाइफ में देखी है कि किताबी ज्ञान कुछ नहीं है यार। ये तो फैक्ट आप जानते ही होंगे कि आप ले सकते हो, एक मोमोज़ वाला भी हम लोगों से ज़्यादा पैसे कमाता है। एक इंजीनियर से, एक रेप्यूटेड इंजीनियर से भी एक मोमोज़ वाला ज़्यादा पैसे कमाता है, और एक प्रोफेशनल डॉक्टर से भी अच्छा पैसा एक जिम ट्रेनर कमाता है। तो ऐसा कैसे? क्योंकि वो एक अपने गोल की तरफ भाग रहा है, उनका एक गोल है। देखते होंगे कि एक जिम ट्रेनर एक इतना ज़्यादा पैसा कमा लेता है जितना एक डॉक्टर नहीं कमा पाता है, और
घर बैठे गेमर एक इतना पैसा कमा लेता है जितना शायद हम लोग के पुलिस में या फिर कह सकते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इतना पैसा वो नहीं कमा सकते। घर बैठे आप व्लॉगिंग कर सकते हो, इतना कुछ, मतलब आजकल पैसे कमाने के इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे। हम लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ जॉब करने के लिए। अब जैसे मैं सोचता हूँ कि वैसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने इस वीडियो से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर आपको मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो दिल से I'm रियली वेरी सॉरी। बट मेरा मेन टॉपिक आज का यही है कि हाउ टू गेट रिच, सीरियसली। तो मैं जो कह रहा था कि हम लोग अपनी पढ़ाई में इतना टाइम लगा देते, इतना साल बिता देते, इतना पैसा लगा देते, ये मान के चलिए लाखों, 25 लाख 50 लाख तक पैसा लगा देते हैं अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, लेकिन उसके बदले में हम लोग को चाहिए क्या होता है? एक जॉब। वही अगर उसमें से अगर हम लोग 1 लाख भी अगर हम लोग अपने किसी फील्ड के लिए इन्वेस्ट कर सकें जो हम लोग खुद करना चाह रहे हैं, तो शायद उससे हम लोग उससे बेहतर कमा सकेंगे जो हम लोग एक जॉब से नहीं कमा पाएंगे। मान लीजिए हम लोगों ने 3 लाख रुपए अपने कॉलेज में फ़ीस के उसमें खर्चा कर दिए और हम लोग को पैकेज मिल गया या फिर कितनी जॉब मिल गई, अंदाज़ा लगा लीजिए 4 लाख की जॉब मिल गई, 4 या 5 लाख की जॉब मिल गई। वही अगर हम लोग 1 लाख रुपए अपने किसी चीज़ में लगाए होते, अपना जो हम लोग सपना अपना करना चाह रहे थे पूरा, उसके लिए किसी चीज़ में लगाए होते, इन्वेस्टमेंट किए होते, या फिर एक प्रॉपर कोई फील्ड पे हम लोग अपना एक पैसा लगाते, तो शायद उससे ज़्यादा पैसा कमाते, जिस 12 लाख 14 लाख 15 लाख ज़्यादा कमाते, अगर आपका एक ये मोटिव है कमाने का। जैसा मैं सोचता हूँ कि मैं जितना हो सके उससे ज़्यादा पैसा कमाऊँ, तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट करने वाला भी हूँ, करता भी हूँ थोड़ा बहुत। अभी नॉर्मली इन्वेस्ट करने को इतना हाई फाई नहीं करता हूँ, बट मेरा मेन मोटिव जो है मेरा, वो जॉब करने का नहीं है। मेरा मेन मोटिव है मैं ऐसा करूँ कि लोग मेरे पास जॉब लेने आए, और वो भी जॉब नहीं। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं नॉर्मल सैलरी से कई गुना ज़्यादा आगे तक पैसा कमाऊँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मनी इज़ द नेसेसिटी टूल ऑफ लाइफ, क्योंकि वो बहुत ही एक नेसेसरी टूल है हमारी लाइफ का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स पैसे से ही आजकल पूरे हो रहे हैं, याद रखना। ये तो आप सभी जानते होंगे कि पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं है। खुशी का आप क्या ही करोगे, कब तक बांट लोगे? ज़रूरी तो पैसा ही है ना यार। तो फिर पैसा एक पॉजिटिव चीज़ को लेके चलो, पॉजिटिव वर्ल्ड है पैसा, बिल्कुल नेगेटिव वर्ल्ड नहीं है। बाकी अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा और आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक टाइम होता है हमारे पास जिस पे हमारा किसी का बर्डन नहीं होता है। हाँ, उनका समझ सकते हैं जिनके ऊपर थोड़ा फैमिली बर्डन होता है, फैमिली थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्टेड रहती है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती है, अपने बच्चों के ऊपर है थोड़ा सा, कहीं क्या होता होगा, बट जिनके नहीं होता उनको तो ये मौका मिल रहा है कि आप अपना पूरा एफर्ट दें कि आप आगे बढ़ सके और आप खुद से पैसा इतना कमा लें कि आपको इतना जॉब भी ना दे सके। तो इसके लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। जो रिस्क आप पैसा खर्च करके कॉलेजेस में आप कर रहे हो, उतना अगर आप अपने किसी बिज़नेस में, अपने किसी चीज़ में, फील्ड में अगर आप उसको खुद के लिए अगर आप इन्वेस्ट करो तो शायद उसका एक बेटर रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और ये चीज़ मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मैंने देखी है अपनी लाइफ में, क्योंकि अक्सर हमारी एनवायरनमेंट में ऐसा है कि हम लोग जिस चीज़ के पीछे जितना ज़्यादा भागते हैं ना, तो उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है। ऐसा पता नहीं कैसे, लेकिन ऐसा है कि जिस चीज़ के पीछे आप जितना ज़्यादा भागेंगे तो आपको उससे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वो सारी चीज़ें आपको फोर्स करने लग जाएंगी, आपके पास वो आ जाएंगी ताकि आप अपने मंजिल तक पहुँच सको। ऐसा होता है और ऐसा है और ऐसा आगे होता भी रहेगा, क्योंकि आपको वो फील्ड जानती है कि आप मोटिवेटेड हैं, तो आपको उतना ही आपके पास रिसोर्सेज आते हैं कि आप आगे बढ़ सकें। ये है, इसलिए आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि जिस दिन आप किसी से अपने लिए चेक ले लेते हैं तो उस दिन आप उसके ऊपर एक एहसान बन जाते हैं, और जिस दिन आप किसी को चेक दे देते हैं उस दिन आप समझ जाइए कि आप सच में एक रिच आदमी हो चुके हो। लेकिन जिस दिन आप किसी से और से चेक ले रहे हो तो समझ जाओ अभी आप उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हो। आपको चेक लेना नहीं, आपको चेक देना है, समझे? तो ये एक बैलेंस है, इस बैलेंस को बना के चलना है। दूसरी बात ये, एक अकेला आदमी कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं सकता है, उसको एक टीम वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फोकस्ड हैं और आपको ऐसे टीममेट्स मिल जाते हैं कि जो उसी आपके इरादे पे चलने के लिए तैयार हैं, आप सबका मोटिव एक है, तो आपकी एक तगड़ी टीम बनती है जिससे और आपको
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ग्रैब करने के लिए, और आप एक असली आप रास्ते पर निकल जाते हो, एक ऐसे रास्ते पर निकल जाते हो जहाँ पे आपको आधा पैसा मिलेगा एक नॉर्मल जॉब के पैसे पैकेज से, उससे कई गुना ज़्यादा। हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम में इतना देखते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, लेकिन कहीं ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। ये कहीं नहीं सिखाया जाएगा और ना कहीं कभी सिखाया जाएगा। इसको हमें अपने से ही सीखना है। यही टाइम है, हमें अपने आप को जितना हो सके उतना घसीटना है, जितना हो सके उतना भगाना है, रिस्क लेना है। यही एक टाइम है, किसी का बर्डन नहीं होता हमारे ऊपर है। 20 से 30 साल की उम्र, 10 साल हमारे पास होते हैं। यही एक टाइम होता है कि हम कुछ बड़ा कर सकें, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस उम्र में बड़ा बहुत किया है, और हम लोग को भी ऐसा करना है। सो एक टीम वर्क की तरह काम करिए और जितना हो सके रिस्क उठाइए, क्योंकि रिस्क उठाने से ही काम बनता है। रिस्क उठाने से ही आप मोटिवेटेड बनेंगे। अगर आप एक बार 2 बार रिस्क उठाएंगे फ़ायदे में नहीं आएगा, तीसरी बार में ज़रूर फ़ायदे में आएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ इस बात की। बाकी फोकस्ड रहिए अपने गोल पे, और एक ना एक दिन आप ज़रूर उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे। लेकिन उनके लिए भी मैं कह देता हूँ जिनको रिस्क नहीं लेना है और सिर्फ रट्टा मार मार के पढ़ना है और एक जॉब पर पार लेनी है, और उसके बाद जॉब करने के बाद उसको बैठे रहना है अपने घर पे। उससे क्या होगा, 40-50 साल की उम्र में आएंगे, फिर रियलाइज़ होगा कि नहीं, इससे अच्छा तो हमको अपना वही जो हम सोच रहे थे वही कर लेना चाहिए था। उससे अपने से ही एक कनेक्शन जो होता है ना वो टूट जाता है। लेकिन जो अभी अगर आप करके, क्या पता कॉलेज के 4-5 साल, जो भी 3 साल होते, 4 होते, 5 होते, जितने सालों में भी आप अपने आप को जितना एफर्ट दे सकते हो, अपने आप को घसीट सकते हो, आप करते हो ना अपने लिए, बड़ा मज़ा आता है। क्या पता वो एक दिन आपको अपने मुकाम पे पहुंचा दे। आपको जहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंच जाओ। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले यही कहूँगा कि रिस्क उठाओ, ऐसे लोग को ढूंढो जो आपके साथ मोटिवेटेड रहें, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सके और आपको आगे बढ़ा सके, ताकि आप रिच बन सको, आप आधा पैसा कमा सको। क्योंकि ऐसे ही लोगों के साथ काम करने मज़ा आता है। ऐसे ही लोग आपको आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। ऐसे लोग नहीं जो आपको हमेशा पीछे घसीटे। ऐसे लोग के साथ काम मत करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी एजुकेशन सिस्टम तो मैं जानता हूँ हमारा कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बुक्स और एग्ज़ाम्स पे डिपेंडेंट है। चाहे अभी कोविड-19 के हालात में देख लीजिए, चाहे अब नॉर्मल हालात में देख लीजिए, वो डिपेंड रहेगा तो हमेशा क्या, एग्ज़ाम्स पे। लेकिन हमें हमेशा डिपेंड रहना है कैसे हम लोग आगे बढ़ें, कैसे अपने आप को कितना अमीर बना सकें, कितना ज़्यादा पैसा कमा सकें। नेसेसरी टूल लाइफ का हमेशा याद रखना। पैसा कहीं भी बोल दो, अगर मुझे बहुत पैसा कमाना, कोई कहता है यार क्या हर वक्त पैसे वाली बात करते रहो, उससे कहते हैं ना, ए तो चुप रहे, क्योंकि तुम बिल्कुल पॉजिटिव सही चीज़ बोल रहे हो। वो नहीं बोल पा रहा है, उसको नहीं कमाना होगा यार, हम लोगों को कमाना है। सिंपल सा फंडा है। सो वीडियो अगर लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और अगर किसी बात का आपको इस वीडियो से बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट आगे बढ़ने की कोशिश करो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त हमारे पास, उसको हम लोग ग्रैब करके आगे बढ़ सकते हैं। खाली हाथ नहीं बैठना है, क्योंकि 10 साल होते हैं हमारे पास है। अगर इन 10 सालों में कुछ ना कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल जॉब से आगे सोचो, जितना खर्चा करते हो ना पढ़ाई पे, उतना ही खर्चा अगर तुम अपने ऊपर कर दो ना, जिस चीज़ में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो शायद तुम कुछ उससे ज़्यादा कर सको, अगर तुम सच में मोटिवेटेड हो तो। वरना तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता फिर यार, उनका जो नहीं है। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहो, प्यार बांटते रहो। और वीडियो में थोड़ी सी अगर कोई कमी भी लगी हो तो मैं अगली वीडियो में इसको और इम्प्रूव करके बनाऊँगा। ये मैंने ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ, मैं सोच ही रहा था, तो मैंने जल्दी से एक वीडियो बना दी। इस पर कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए तो मैं उसको, आप ज़रूर कमेंट में बताना, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूँगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक और वीडियो बना दूँगा। और अगले टॉपिक पे मिलते हैं हम लोग हैं। बाकी प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरे गेमिंग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मोटिवेटेड रहिए, बड़े बड़े सपने देखिए,
और पैसे को गलत उसमें मत लीजिए। पैसा एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ल्ड है। कहीं पे भी कोई कहे ये पॉजिटिव वर्ल्ड नहीं है तो प्लीज़ उसको इग्नोर मार दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बी इन कम्फर्ट, बी सेफ, टेक केयर।